बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आई होप सब खैरियत से होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबको बहुत बहुत जो है ईद मुबारक और चांद मुबारक। तो हमारे पास जो है कुछ रिक्वेस्ट आई हुई थी हमारे दोस्तों की, कमेंट्स वगैरह आए हुए थे, तो उनके जो स्क्रिप्ट्स है, तो मैंने सोचा आज की वीडियो में मैं उनको एनालिसिस करके कोशिश करूँ आप लोगों के साथ उसको शेयर करने की, ताकि आप लोग अपनी ट्रेड को उसके हिसाब से प्लान कर सकें। तो एक सबसे पहला जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी वो आई थी PSO की, पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी की, पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक सिचुएशन में सबसे पहले दिखाऊँ, जिन दोस्त ने हमारे रिक्वेस्ट की थी उनके अलावा जो भी देख रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप एक इसको देखें नॉर्मली, तो इसका एक डाउन ट्रेंड तकरीबन अगर आप डेट देखें तो 7 जून 2021 से लेके लगभग 28 अप्रैल, तकरीबन ऑलमोस्ट साल होने वाला है। तो ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। कैसे चल रहा है? यहाँ पे गया, हाई लगाया, नहीं ऊपर जा सका, फिर नीचे गया, ऊपर गया, इसके पास जा ही नहीं सका, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे इधर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप इस पर गौर करें तो इसने ब्रेकआउट बहुत अच्छा दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से जो है अल्टीमेटली ये नीचे आ गया और वापसी अपने इसी ट्रेंड के अंदर इसने कंटिन्यू किया। फिर सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। और अभी अगर रिसेंटली आप देखें तो रिसेंटली भी इसने कुछ ऐसा ही किया है। यहाँ पर इसने अपने आप को पहले रखा, कोशिश करी यहाँ पर ऊपर जाने की, लेकिन नहीं जा पाया। और अल्टीमेटली अगर आप ज़रा गौर करें तो यहाँ पे एक हमारी जो रिट्रेसमेंट लेवल आई है 171.42 की एक रेजिस्टेंस पहले ये आई। उसके बाद हमारे इंडिकेटर की रेजिस्टेंस भी बिल्कुल ये रेड लाइन देख रहे हैं आप, उसी पे आ रही है। और ना कि सिर्फ ये, यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस आ रही है, जिससे पहले तो ये रेजिस्ट होता हुआ आ रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 दफ़ा ये पिछले बहुत करीबी दिनों में जो है इसमें वैसे ही रेजिस्ट हो गया है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा है, ब्रेकआउट हो जाना चाहिए था, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ। और कैंडल का साइज़ जो है वो हेल्दी कैंडल जैसी बननी चाहिए, वैसा नहीं बना। यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा जनरेट हुआ, लेकिन वो ऊपर जो है नहीं जा सकी। अब यहाँ देखें, यहाँ पे इसने वॉल्यूम अच्छा जनरेट किया, लेकिन लाइन से दूर था, थोड़ा गैप था, तो ऊपर जाने की कोशिश करी वॉल्यूम के साथ। आप देखें कैंडल की बॉडी कैसी ज़बरदस्त मारोबूजो कैंडल कहलाती है। तो ये देखें कितनी खूबसूरत बनी है। यहाँ पे जो है सिनेरियो थोड़ा सा चेंज था, ठीक है। तो ये 3 किस्म की रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे आ गई। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका ट्रेंड जो है डाउन था। लेकिन इसमें अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ तो इसमें आप थोड़ा सा अगर गौर करें, ये मैं थोड़ा सा फिर जूम आउट करता हूँ, आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा। तो इसको अगर आप देखें तो ये तकरीबन 1 साल से डाउन ट्रेंड में आ रहा है। यहाँ देखें नीचे आया, सपोर्ट बनाई, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये वाली सपोर्ट तोड़ दी, फिर ऊपर गया, ये वाली सपोर्ट तोड़ी इसने, फिर नीचे आया, फिर ये वाली सपोर्ट इसने तोड़ के यहाँ आया, फिर ये वाली सपोर्ट तोड़ के यहाँ आया। अब यहाँ से जब ऊपर गया है तो रेजिस्ट तो वहीं से हुआ है, लेकिन इस दफ़ा इसने सपोर्ट ये वाली नहीं तोड़ी। आप अगर गौर करें, मैंने एक जो जोन क्रिएट किया हुआ है इसी वजह से किया हुआ है कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, दोबारा मैं इसको बड़ा करता हूँ, अब थोड़ा सा आप गौर करें तो लास्ट टाइम जो है ये इसी जोन के पास मंडलाता रहा है। यहाँ पे हमारे पास देखें 154 की एक अहम सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे और अगर हम ज़रा इसको करीब से देखें तो तकरीबन 163 से 163 से लेके अगर आप इसको देखें तो 159, 160, यानी 3-4 रुपये का जो है ये एक हमारे पास सपोर्ट जोन बनता है। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो जाता है, इसको बिल्कुल आप एग्जैक्ट नहीं देख सकते। सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो लेवल्स होते हैं वो बेसिकली एक जोन होते हैं, वो एक जगह होती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्राइस बिल्कुल एग्जैक्ट डॉट वहीं से जाके टकराएगा और वहीं से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हो भी जाता है, लेकिन अक्सर व बेशतर नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग जो है इस तरीके के जोन क्रिएट करते हैं ताकि हमें मल्टीपल लाइंस ना लगानी पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, इसने जब इधर दोबारा सपोर्ट बनाई तो इसने यहाँ से जंप भी दिया, लेकिन यहाँ से नहीं जा पाया। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ देखने रही है कि एक इतना लंबा डाउन ट्रेंड चला है और यहाँ पे आके ये अपने आप को रोक रहा है। यानी अब ये ऊपर जा रहा था यहाँ पे थोड़ा सा, फिर नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, रुक नहीं रहा था, फिर नीचे आ रहा था। अब यहाँ पे इसने थोड़ा सा टाइम देखें गुजारा अपनी सपोर्ट लेवल के पास, और यहाँ पे आके इसने अब तकरीबन 11 अप्रैल से ये भी यहीं पे इसी डब्बे में, समझे आप बोलें एक बॉक्स पैटर्न के अंदर जो है ये यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कमिंग डेज़ के अंदर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी हम बाय कर सकते हैं, और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 184 का।
184.44 नहीं, 184 का एग्जैक्ट टारगेट हम इसके अंदर रख सकते हैं और एक छोटी सी ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाता, वो बिल्कुल एक नॉर्मल ब्रेकआउट होता है या फेक आउट जिसे हम बोलते हैं यूजुअली, तो वो जो है सस्टेन नहीं कर पाता, अल्टीमेटली वो फिर नीचे आके अपने जो प्रीवियस इसने लो डिफ़ाइन किए होते हैं या सपोर्ट डिफ़ाइन की होती है वो उसको भी तोड़ देता है। मीनवाइल अभी मैं इसको जो है मज़ीद इसकी नेक्स्ट टारगेट जो है मैंने नहीं लगाया ताकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, लेकिन अभी फ़िलवक्त इसके अंदर जो है बाइंग पोजीशन बनती नहीं है, लेकिन इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें क्योंकि बहुत लंबा एक डाउन ट्रेंड लगा के आया हुआ है फ़िलवक्त, तकरीबन साल हो गया, तो छोटा सा एक मूव इसके अंदर जो है 184 से लेके 193 तक के बिटवीन में जो है हमें देखने को मिल सकता है। इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI भी आप देखें ऊपर की तरफ अपना मूव किया हुआ है, 54 के ऊपर है। यहाँ पे देखें ये ओवरबॉट रीजन में चल तो रहा है, लेकिन इसका एक डाउन ट्रेंड बकौल इसके जो है ऑलमोस्ट वीक हो गया है, तो चांसेस है कि ये एक छोटा सा बाउंस जैसा मैंने बताया यहाँ पे भी हमारे पास मिल सकता है। यहाँ पे देखें तो इसने ट्रेंड को जो है ऊपर ही रखा हुआ है, इसने एक्सपायर नहीं किया है, तो कंडीशन इसकी आप देखें तो ओवरऑल थोड़ी मिक्स है, तो इस पे जो है इसको नज़र में रखें। फ़िलवक्त अभी इसके अंदर जो है फ्रेश ट्रेड से गुरेज करें। तो आई होप ये समझ में आया होगा जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड, ICIBL। ये भी हमारे एक दोस्त ने रिक्वेस्ट करी थी, तो इसकी भी अगर मैं आपको एक बिग पिक्चर दिखाऊं तो ये भी एक डाउन ट्रेंड के अंदर चलता आ रहा है। यहाँ पे इसने अपना ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके आप देखें इससे ऊपर जा ही नहीं पाया, इसी ट्रेंड लाइन के बिटवीन में चल रहा है, लेकिन यहाँ से अब ये जो है इसने अपने आप को फिर एक जंप दिया और यहाँ पे आके रोक रहा है। वही सिचुएशन कुछ उसी टाइप की है यहाँ पे, अगर आप गौर करें, ये मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाऊं, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। तो इसने पहले यहाँ पे अपनी एक सपोर्ट बनाई, फिर इसी जोन पे बनाई, फिर इसी जोन पे बनाई, फिर इसी जोन पे बनाई और ये अभी भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो इसकी जो ये अहम सपोर्ट है अगर हम देखें तो वो आ रही है हमारे पास 1.5 रुपये की, एक मेजर सपोर्ट बोल लें। अगर ये इससे नीचे जाता है तो ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है, लेकिन कोशिश करा करें कि ऐसे स्क्रिप्ट से परहेज़ किया करें जो रनिंग स्क्रिप्ट हों, वॉल्यूमेट्रिक स्क्रिप्ट्स हों, बड़े स्क्रिप्ट्स हों, उनके अंदर काम किया करें। पैनी शेयर्स जो होते हैं, पैनी स्टॉक्स जो होते हैं, उनके अंदर मैं ख़ुद भी काम नहीं करता हूँ और जो व्यूअर्स हैं, जो दोस्त हैं, मैं उनको भी मना ही करता हूँ क्योंकि इनमें रिस्क बहुत होता है। तो ये चीज़ है। मीनवाइल अगर आप देखें तो इसका रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 1.78 पैसे का। अब ईद के बाद अगर ये यहाँ से ऊपर सस्टेन करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट आ रहा है 195 का। फ़िलवक्त अगर आप देखें तो ये जोन अच्छा है क्योंकि यहाँ पे पहले भी इसने टाइम गुजारा है और ये अपने आप को रोक रहा है और एक ट्रेंड से बाहर निकला है, तो चांसेस है कि ये एक नया ट्रेंड जो है कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अभी फ़िलवक्त जो है पोजीशन इसकी कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 1.95 का है। अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग देता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी बाय करके हम इस लेवल तक जा सकते हैं। और अगर हम ट्रेंड के चेंज होने की बात करें तो अगर ये इससे ऊपर जाके यहाँ तक आता है और इससे ऊपर कंटिन्यू करता है तो फिर जो है ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है, लेकिन फ़िलवक्त नहीं है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम जो है वो थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये अगर आप देखें तो पॉजिटिव नोट के ऊपर अगर आप देखें तो पॉजिटिव वॉल्यूम जो है अच्छा जनरेट होने को जा रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। RSI को देखें तो RSI 41 के ऊपर है, काफ़ी नीचे की तरफ आ चुका है। इस इंडिकेटर में देखें तो हिस्टोग्राम तगड़े जनरेट हुए हैं और बिल्कुल साफ वाज़े तौर में आप देखें तो इसमें जो है हमारे पास सेल कॉल है और यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास सेल कॉल ही जनरेट हुई है। तो फ़िलवक्त अभी इसमें भी एंट्री नहीं करनी चाहिए और ये इसके जो हैं 2 अहम लेवल्स हैं। तो कोशिश करें कि जो रनिंग स्क्रिप्ट्स हैं उसके अंदर जो आप काम करें और उसके अंदर जो है अपने स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस लेवल्स को देख के उसमें ट्रेड करें। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है CEPB, सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड। तो इसको आप देखें, ये मुझे ज़रा थोड़ा अपने हिसाब से मैं इसको देख रहा था तो मैंने बोला कि आप लोगों के साथ भी इसको मैं शेयर करूं। तो इसमें अगर आप गौर करें तो ये एक बड़े अच्छे जोन के अंदर है। अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा जूम आउट करने की कोशिश करूं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी जो है तकरीबन जनवरी 2022 में एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। ब्रेकआउट हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे गया और मुसलसल आप देखें इस रेजिस्टेंस से जो है ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये नीचे आ रहा है और यहाँ पे इस लेवल पे अपनी सपोर्ट को काफ़ी दफ़ा डिफ़ाइन कर चुका है। तो अगर तो ये 65.96 की इसकी मेन सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट बोलेंगे इसको, तो अगर तो इससे नीचे जाता है तो इसको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर ये मंडे या ट्यूसडे को, यानी कमिंग अब जो ईद के बाद वाला मंडे ट्यूसडे होगा,
अगर ये उसमें यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देता है तकरीबन 69.18 से, तो इसमें हमारे पास पहला टारगेट जो आएगा वो आएगा 71.71 पैसे का। और अगर ये फिर अपने आप को ऊपर सस्टेन भी रखता है तो फिर ये जो है एक अच्छा गेन इसमें भी हमें मिल सकता है। और बात करें स्टॉप लॉस या सपोर्ट की, तो वो हमारे पास वो होगा 65.96 पैसे का। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम हमारे पास जो है अच्छा जनरेट हुआ, एवरेज वॉल्यूम से ऑल्दो कम था, लेकिन आप देखें रिजेक्शन यहाँ पे पहले इधर से मिली ट्रेंड लाइन की, फिर यहाँ पे हमारी जो 69 वाली जो फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट थी, यहाँ से भी एक बड़ी विक बनी है, तो रिजेक्शन मिली है। तो मे बी पॉसिबल कि ये जो है यहाँ से डाउन ट्रेंड भी अपना कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन कुछ पता नहीं मार्केट के मूव किस तरीके से हो सकते हैं। काफ़ी नेगेटिविटी वैसे भी एक आ चुकी है, तो एक छोटी सी करेक्शन बनती है, तो मे बी पॉसिबल इसमें भी हमें एक जो है जंप मिल सकता है जिसमें हम छोटी सी ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको काइंडली वॉच लिस्ट में अपनी ज़रूर रखिएगा, बाकी अपने हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज कीजिएगा। इंडिकेटर को देखें तो RSI 43 के ऊपर है, एक वी शेप बना रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे जो है सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास ब्लू लाइन ऊपर आ रही है, अभी आई नहीं है, और हिस्टोग्राम हमारे पास जो है वीक हो गए रेड वाले। यहाँ पे देखें तो फिलहाल रेड लाइन ऊपर ही है और यहाँ पे वी शेप बनना शुरू हो रही है, लेकिन बाय कॉल अभी वैलिड नहीं है। तो ओवरऑल इसमें देखें तो सेल है, यहाँ पे भी सेल है, प्राइस एक्शन वाइज देखें तो बाय है। तो फिल वक्त हमें जो ज़्यादा चीज़ें साफ दिख रही हैं वो हमारे पास जो है वो हमारे इंडिकेटर्स हैं, तो हमें इनको देख के उसके हिसाब से इसमें ट्रेड करनी है। तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी अगर बने तो इसमें आप जो है इसके ब्रेकआउट के ऊपर जो है इसको एक छोटी सी ट्रेड देख सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो आई होप ये क्लियर हुआ जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है TRG पाकिस्तान लिमिटेड। इसमें अगर आप देखें तो प्रीवियसली इसके अंदर भी हम लोग वीडियोस अक्सर बना रहे होते हैं, तो इसमें जो लेवल्स बताए थे वहाँ से रेजिस्ट हुआ था, फिर हमने एक इमीडिएट सपोर्ट बनाई थी कि अगर ये टूटेगी तो ये और नीचे जा सकता है, और बिल्कुल इसने वैसा ही किया। इसने अपनी 2 सपोर्ट को तोड़ा। अब ये जो है इसकी मेन सपोर्ट हमारे पास आ रही है 66.11 पैसे की, जो कि एक अहम सपोर्ट है, क्योंकि आप देखें पहले भी इसने जो है एक जंप यहाँ से ही दी थी। तो इसके ऊपर भी अभी आप नज़र रखें, मार्केट खुलने के बाद जो है इसमें भी जो है आपको एक छोटा सा गेन मिल सकता है, लेकिन लेट्स सी कि मार्केट परफॉर्म कैसा करती है। लेकिन अभी अगर इसमें देखें तो वॉल्यूम हमारे पास जो है बढ़ना शुरू हो रहे हैं और नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो इस चीज़ का अभी हमें बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। अभी एंट्री की ज़रूरत इसमें नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो RSI नीचे की तरफ है, 44 पे है। यहाँ पे देखें तो सेलिंग प्रेशर साफ हमें दिख रहा है, बड़ा हिस्टोग्राम बना हुआ है, रेड कलर का रेड लाइन ऊपर है। यहाँ पे भी देखें तो रेड लाइन जो है ऊपर है, यानी 1 2 वॉल्यूम 3 ये 4। तो ओवरऑल हमारे पास स्ट्रिक्टली जो है इसमें भी सेल की कॉल ही जनरेट हुई है। हमें इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। हमारे पास जो इसकी सपोर्ट अब आ रही है वो तकरीबन आ रही है 74 के पास जो है, ये मैं लाइन अगर आपको दिखाऊं लगभग यहाँ पे आ रही है 74.84 के आसपास जो आ रही है, ये हमारे पास सपोर्ट आ रही है। क्विक सपोर्ट अगर हम देखें, वरना हमारे पास मेजर सपोर्ट इसकी जो आ रही है वो आ रही है 66.11 पैसे की। तो इसमें भी जो है आप इसको भी नज़र में रखें और इसके लेवल्स के ऊपर नज़र रखें कि कहाँ से ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। बाकी इंशाल्लाह हम भी जो हैं इस पर आपके साथ अपनी जो व्यूज़ हैं शेयर करते रहेंगे जी। हमारे पास नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा STPL सिद्दीकी सन्स टिन प्लेट लिमिटेड। तो इसको देखें तो इसकी भी मैं आपको एक बिग पिक्चर छोटी सी दिखाऊं तो इसमें आपको अंदाज़ा होगा ये तकरीबन 2021 के नवंबर से डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, और इसने एक ब्रेकआउट देके जो है यहाँ पे वापसी जो है अंदर ये अपने स्ट्रेंड के अंदर आ गया है। तो यहाँ पे जो है अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इसने सपोर्ट अपनी डिफ़ाइन करी तकरीबन 10 रुपये 19 पैसे पे, और अपना एक हाई डिफ़ाइन किया तकरीबन 13 रुपये पे 12 रुपये 99 पैसे पे। तो इस पे भी आप देखें तो यहाँ पे इसका जो एक अहम लेवल आ रहा है वो आ रहा है 11.59 लेवल की इसकी कमिंग डेज़ में अहम सपोर्ट है, और इसका जो रेजिस्टेंस जोन है बिल्कुल उसके पास है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देने में कामयाब होता है लगभग 12 रुपये से ऊपर, तो इसका जो टारगेट होगा हमारे पास पहला वो होगा 12.39 पैसे का, और सेकंड टारगेट जो इसका होगा वो हमारा होगा 12.99 पैसे का, जो इसका पहला ये यहाँ से रेजिस्ट भी कर चुका है। तो इसको भी आप जो है नज़र में रखें। अभी फ़िल वक्त इसके अंदर जो है नेगेटिव ट्रेंड ही है, लेकिन ये रेजिस्टेंस जोन ये हमारे पास यहाँ पे भी दिख रहा है। तो 3 रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहे हैं, एक ही हमारा फिबोनाची का, एक हमारी ट्रेंड लाइन का, एक हमारे इंडिकेटर का। तो डेफिनेटली अगर ये इनको क्रॉस करता है तो एक अच्छा हमारे पास गेन के लिए एक छोटा सा मूव हमें मिल सकती है। तो इसको जो है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को भी आप देख सकते हैं। और RSI की बात करें तो 49 के ऊपर है, नीचे की तरफ है। यहाँ पे बात करें तो ये एक नेगेटिविटी काफ़ी आई, एक पॉजिटिविटी आई, फिर जो है अब ये नेगेटिव होने जा रहा है। ये इंडिकेटर अभी हुआ नहीं है। यहाँ पे देखें तो ये नेगेटिव होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, तो ब्लू लाइन का मूव रेट से दूर है। तो ओवरऑल इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी मिक्स सिचुएशन है।
इंडिकेटर्स कुछ जो हैं वो नेगेटिविटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ इंडिकेटर आए हुए हैं, लेकिन हमारे पास जो ओवरऑल सिनेरियो है हमें उसको भी देखना है। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली हमें एक या ये 2 टारगेट जो हैं देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको जो है आप अपने हिसाब से इसको देखिएगा। बाकी ये कि ये हमारे हिसाब से जो है ये आपके लिए एक मशवरा है, बाकी आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है एवेंस यून लिमिटेड AVN। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ से लगभग उठा था 82 के आसपास से, इसने अपना हाई डिफ़ाइन किया, लगभग 108 के आसपास ये रेजिस्टेंस जोन इसने अपना क्रिएट किया और वापसी जो है एक बहुत ज़बरदस्त गैप के साथ जो है ये नीचे आया है। अब इसमें अगर आप देखें तो इसने जो है बोनस अपना जो है 25% अनाउंस किया था और इसने जो है अपना डिविडेंड भी दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे कि गैप जनरेट हुआ है। और अगर आप गौर करें तो इसने यहाँ पे इससे ज़्यादा नीचे नहीं गया, इसने यहाँ पे अपनी सपोर्ट जो है उसको डिफ़ाइन भी किया है, लेकिन फ़िल वक्त हमारे पास जो सिचुएशन है वो इसमें भी यही है कि इसको भी आप वॉच लिस्ट में रखें कमिंग डेज़ में, क्योंकि ये जो गैप है ये इतना बड़ा यहाँ पे जो एक गैप बना है, जब भी गैप बनता है तो ये गैप फिल ज़रूर होता है, चाहे वो नीचे बने चाहे वो ऊपर रखे। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी काम की चीज़ होती है, इसको जो है आप देखा करें, इसके ऊपर नज़र रखा करें। लेकिन ये ट्रेड्स रिस्की भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है गैप अगले उसमें फिल करे, हो सकता है नीचे खिसक जाए और फिर अगले 1-2 महीने बाद करे, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इसको जो है वॉच लिस्ट में अपनी ज़रूर रखें। वॉल्यूम क्योंकि नेगेटिव बढ़ रहा है लेकिन कैंडल्स जो है वो छोटी हो रही हैं। RSI की बात करें तो एकदम बहुत ज़्यादा इसमें डिप आ गया और ओवरसोल्ड रीजन की तरफ जा रहा है, ऑलमोस्ट 36 के ऊपर है। यहाँ पे भी देखें तो एक स्टीव नीचे की तरफ डिक्लाइन आया है और वॉल्यूम जो है हमारे पास सेलिंग के बिल्कुल कम हो रहे हैं और ब्लू लाइन जो है ऊपर आने की तरफ है और ये बिल्कुल ओवरसोल्ड रीजन पे है। ये भी यहाँ पे भी देखें तो अभी फिलहाल नेगेटिविटी जो है यहाँ पे दिख रही है। तो पॉजिटिविटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये वाला जो लेवल है 86, यानी आप ऑल टुगेदर 87 कर लें। 87 से अगर ये ऊपर देता है क्लोजिंग तो इसमें जो है थोड़ी सी क्वांटिटी हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद जो है ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और इसमें जो है आप अपने हिसाब से जहाँ पे आपको रिवर्सल दिखना शुरू हो जाए वहाँ पे आप अपनी ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एग्जैक्ट टारगेट इसलिए नहीं बता रहा हूँ, जो मल्टीपल लेवल्स होते हैं जिस तरह हम लोग फिबोनाची के हिसाब से करते हैं वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएंगे, इस वजह से मैंने आपको जो है इसमें जोन दिखा दिए हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो दोस्तों हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है FNEL फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड। तो ये भी एक छोटा स्टॉक है, इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो इसमें भी एक डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है। आप देखें डिप आया, फिर यहाँ से रेजिस्ट हुआ, फिर डिप आया, फिर यहाँ से रेजिस्ट हुआ, अभी फिर नीचे आ रहा है। तो अब मैं आपको अगर जूम इन करके दिखाऊँ इसकी सिचुएशन, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इसकी सपोर्ट तकरीबन 6 रुपये पे आ रही है और उससे पहले अगर हम देखें तो 6 रुपये 62 पैसे पे हमारे पास कमिंग डेज़ में एक अहम सपोर्ट आ रही है। तो इसमें जो सिनेरियो है इसको भी आपने अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। अगर तो ये यहाँ से 7 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 7 रुपये 31 पैसे का और 7 रुपये 61 पैसे का हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये रेजिस्ट होकर नीचे आया, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो एक छोटी सी मूव इसके अंदर हमें तकरीबन 7 रुपये 61 पैसे तक मिल सकती है, जो कि हमारे पास 2 जोन्स यहाँ पे ऑलरेडी बन रही हैं, ट्रेंड लाइन का और एक तकरीबन हमारा जो तकरीबन क्या बिल्कुल एग्जैक्टली जो फिबोनाची का है। और अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो फिर हमारे पास ये 2 लेवल 8 रुपये 5 पैसे और 8 रुपये 61 पैसे के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो है पहले ये इसने अपना हाई एक डिफ़ाइन किया है, तो एक डबल टॉप की फॉर्मेशन भी हो सकती है। जैसे ही ट्रेड लेंस में जो भी आपकी ट्रेड हो उसमें आपका जो कैंडल का ओपनिंग प्राइस है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। इसमें हम इन लेवल्स को नहीं देखेंगे। लेट सपोज़ मैं आपको जूम इन करके दिखाऊँ ताकि आपको समझ में आए। मिसाल के तौर पे आपने जो है इस कैंडल के ऊपर बाय कर ली, मिसाल दे रहे के लिए छोटी कैंडल है, तो आपने लेट सपोज़ यहाँ पे 7 रुपये 6 पैसे बाय करी, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल का यहाँ तो लो प्राइस होगा जो 7 रुपये, यहाँ ओपनिंग प्राइस होगा 7 रुपये 2 पैसे, क्योंकि ये काफ़ी इसमें बीटा रेट इनका जो है वो हाई होता है, इसमें फ्लक्चुएशन जो होती है वो ज़्यादा होती है इस तरीके के स्टॉक्स में। तो बीटा रेट हाई होने की वजह से वो नेगेटिव या पॉजिटिव जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी उनमें बढ़ जाती है। तो अगर ट्रेड आपके फेवर में ना जाए तो ताकि आप उसमें से फ़ौरन एग्ज़िट भी ले लें। तो इंडिकेटर्स की वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम नेगेटिव बढ़ रहा है, तो ये सपोर्ट भी टूटने दिख रही है, टूट सकती है, लेकिन हमें जो है देख के चलना है। RSI नीचे की ही तरफ है, 42 की तरफ है,
यहाँ पे देखें तो हिस्टोग्राम तगड़े जनरेट हो गए हैं, रेड लाइन ऊपर है। यहाँ पे देखें तो रेड लाइन ने क्रॉस ओवर वैसे ही दिया है। ओवरऑल देखें 1 2 3 4 ज़बरदस्त करके इसमें जो है सेल कॉल जनरेट हुई है, लेकिन प्राइस एक्शन जो है इसमें रोक रहे हैं इसको। तो फिर भी इसको जो है आप लोग अपनी नज़र में रखने की कोशिश कीजिएगा। तो आई होप आपको हमारी आज की भी कोशिश पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो वेलकम, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अपनी राय का इजहार जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। ये जितने भी स्क्रिप्ट एनालिसिस किए हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, ये हमारी जो है आपके साथ जो है ज़ाती हमारा जो एनालिसिस होता है वो करते हैं। किसी किस्म की बाय या सेल की कॉल नहीं होती है। आप अपने हिसाब से अपनी ट्रेड्स को फिर मैनेज करें ताकि आपको लेवल्स देख के आपको आइडिया हो जाए। स्टॉप लॉस जहाँ पे हिट हो रहा हो उसको लेके निकलने की करा करें, और जहाँ पे प्रॉफिट आपका आ रहा हो, टारगेट आ रहा हो, लालच नहीं किया करें। वहाँ पे टारगेट्स को लेके अगली ट्रेड का वेट करा करें, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट 90% वेटिंग और सिर्फ 10% जो है ट्रेडिंग होती है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।